हेलो दोस्तों, आज हम लोग फूड सेफ्टी के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एचएससीसीपी के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिससे कि हम रिस्क को, हजार्ड्स को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला है पीआरपीज, देन ओपीआरपीज एंड सीसीपीज। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पीआरपीज यानी कि प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, ये होता क्या है? ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि फूड सेफ्टी के, जो कि किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी फैक्ट्री में इम्पोर्टेंट होता है। इनमें क्या आते हैं? ये आते कहाँ से? इनका रेफरेंस आता है ISO TS 22002। इसमें 18 सेक्शन होते हैं जिसमें कि क्लीनिंग, क्लीनिंग मीन्स ओवरऑल क्लीनिंग, प्लांट के, यूनिट के, या जिस जहाँ भी हम फूड सेफ्टी फॉलो करते हैं, जहाँ भी हम फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ की क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एंड सैनिटाइजेशन। देन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में जो वर्कर्स, जो स्टाफ, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बियर्ड कवर होने चाहिए, हेयर नेट होनी चाहिए, एप्रोन धुले हुए होने चाहिए, इन सब चीज़ों के जो कि फूड्स को कुछ भी हार्मफुल ना करें। एंड देन पेस्ट कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेस्ट का एंट्रेंस है तो फूड सेफ नहीं हो सकता। देन आती है कि लेआउट एंड बिल्डिंग्स। लेआउट का डिज़ाइन, बिल्डिंग्स की डिज़ाइन, बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग, इन सब चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट हो, यानी कि ड्रेन्स कवर्ड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे हजार्ड्स के आने की संभावनाएं होती है। तो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेआउट पे, बिल्डिंग्स पे। देन यूटिलिटी, एयर, वाटर, एनर्जी, बिकॉज एयर से हजार्ड्स आ सकते हैं, लाइक बैक्टीरियल, लाइक डस्ट। वाटर में, लाइक वाटर में बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं, एनर्जी, इन सब पे। तो एंड वास्ट डिस्पोजल। वास्ट डिस्पोजल मीन्स हम वास्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, क्योंकि वास्ट से फिर हजार्ड्स आने के चांसेस होते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो या फिजिकल हजार्ड्स हो या केमिकल हजार्ड्स भी आ सकते हैं। इक्विपमेंट सुटेबिलिटी, हम किस तरह के इक्विपमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं। लाइक अगर हम फूड बनाने के लिए हम ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें कि फूड का रिसिडुअल रह जाता है, हम उसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर फूड रेसिडुअल उसमें रह गया तो और हम उसे प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फूड रेसिडुअल रेसिडुअल उसमें रह गया है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं। एंड देन फिर हम जब उसमें दूसरा फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जब हम उसमें दूसरा बैच बनाएंगे, तो वो उसे कंटामिनेट कर देगा। सो इक्विपमेंट सुटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ परचेज मटेरियल, यस, हम अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं उसका फीफो, फीफो, इन सबको मेंटेन कैसे करते हैं। जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा, जो फर्स्ट एक्सपायर होने वाली मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वो फर्स्ट कंज्यूम होंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है जिससे कि हमारा फूड सेफ्टी फॉलो होता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग में वही पेस्ट कंट्रोल, बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उन पे ध्यान दिया जाता है। देन आते हैं रिवर्क, प्रोडक्ट रिकॉल। इन सब के हम मॉक रिकॉल करके रखते हैं कि अगर इन केस ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हम उसको उस टाइम पे हम कितनी जल्दी, कितनी क्विकली तरीके से हम उसे हैंडल कर सकते हैं। एंड देन फूड डिफेंस, बायो विजिलेंस एंड बायो टेररिज्म, यानी कि VSCCP एंड TOCCP पे फोकस करते हैं। नाउ आते हैं ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स पे। ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स क्या होता है? फोकस ऑन अ स्पेसिफिक स्टेप टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड्स। जो हजार्ड्स हम PRPs में रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा एक्शन लेना पड़ता है, उस पॉइंट्स को जहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, जिस प्रोसेस में हमें लेना है, उसको OPRPs कहते हैं। लाइक OPRPs आइडेंटिफाई कैसे होता है? OPRPs रिस्क असेसमेंट से आइडेंटिफाई होता है, डिसीजन ट्री से आइडेंटिफाइड होता है, जैसे कि CCP होता है। हम उसमें जो मेजर कंसर्न होते हैं, जो क्रिटिकल नहीं है, मेजर है, उसे हम अपने प्रोसेस में कैसे रिड्यूस कर दे सकते हैं, किस पॉइंट पे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे ही OPRPs कहते हैं। शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग, यस, अगर हम किसी चीज को, किसी प्रोसेस को, किसी स्टेप को OPRP बनाते हैं, देन हम वहाँ पे मॉनिटरिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, वेलिडेशन करना पड़ेगा अपने प्रोसेस का, अपने वैलिडेशन करना पड़ेगा उनका, इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये OPRP हो। एंड देन अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है CCP।
critical control point. CCP determined through a rigorous hazard analysis. yes, जैसे कि hazard analysis HACCP के वीडियो में आपने देखा था, हम hazard analysis करते हैं, risk assessment करते हैं और then हम decide करते हैं कि CCP कौन सा point होगा, कौन सा step होगा, where control can be applied. ये ISO 22000 क्लाउज 8.5.4 से आता है। इसको सीसीपी डिसाइड करने के लिए हम डिसीजन ट्री का यूज करते हैं, रिस्क असेसमेंट और रिस्क रेटिंग के थ्रू हम इसे डिसीजन लेते हैं। इच सीसीपी मस्ट हैव मॉनिटर्ड। यस, जो भी हम जैसे भी हम सीसीपी बनाते हैं वो मॉनिटर्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए एंड वैलिडेटेड होना चाहिए, हमारा मेजरेबल लिमिट्स के अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है देन हम उसमें एक्शन लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं और उसे फिर से हम अपने मेजरेबल लिमिट्स में ले आते हैं अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है तो। इट सर्व्स एज अ लास्ट लाइन ऑफ प्रोसीजर बिफोर ए प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका सीसीपी फेल्योर हो जाता है तो जो हजार्ड्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वो सीधे कंज्यूमर के हाथ में जाता है, सीधे कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा और फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पीआरपीज, ओपीआरपीज एंड सीसीपीज को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्शन लेने हैं अगर वो कहीं भी वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। और अब सिंपल वर्ड्स में हम पीआरपी वर्सेस ओपीआरपी वर्सेस सीसीपी को एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि पैरामीटर है कि पर्पस, पीआरपी का पर्पस है बेसिक हाइजीन एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ओपीआरपी का पर्पस है स्पेसिफिक हजार्ड्स को कंट्रोल करना और सीसीपी का पर्पस है क्रिटिकल हजार्ड्स को एलिमिनेट या रिड्यूस करना। नेचर क्या है, पीआरपी जनरल है, ओवरऑल सिस्टम पे फॉलो होगा, और पीआरपी टारगेटेड है यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्टेप पे है कि यहाँ पे हमें रिड्यूस करना हजार्ड्स को, और सीसीपी क्रिटिकल है, हाई रिस्क पॉइंट में। एग्जाम्पल, पीआरपी का क्लीनिंग है, पेस्ट कंट्रोल है, पर्सनल हाइजीन है, परचेज ऑफ मटेरियल है, एटसेट्रा। ओपीआरपी का लाइक मेटल डिटेक्शन या फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस। सीसीपी का कुकिंग टेम्परेचर या पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। रिस्क लेवल क्या है, पीआरपी का लो है, ओपीआरपी का मीडियम है एंड सीसीपी का हाई एंड क्रिटिकल है। आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है, आईएसओ 22000 के 22002 टीएस टेक्निकल स्टैंडर्ड से आता है। ओपीआरपी रिस्क असेसमेंट प्लस डिसीजन ट्री से, और सीसीपी एचएसीसीपी डिसीजन ट्री से लेते हैं। मॉनिटरिंग, रूटीन चेक से पीआरपी को रूटीन चेक्स करना पड़ता है, ओपीआरपी को शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग, लाइक आप फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, वीकली करना है, जिस आपको ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपका कंट्रोल कितना है पीआरपी पे, ओपीआरपी पे। लाइक आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। सीसीपी कंटिन्यूस करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगा। लिमिट्स क्या है, पीआरपी यूजुअली नॉट मेजरेबल होता है, ओपीआरपी के लिमिट्स होते हैं एंड सीसीपी के लिमिट्स तो होने ही होने हैं। फेल्योर इम्पैक्ट, अगर पीआरपी फेल्योर होता है सिस्टम वीक होती है, ओपीआरपी फेल होता है हजार्ड्स कंट्रोल वीक होते हैं एंड सीसीपी अगर फेल्योर होता है प्रोडक्ट्स अनसेफ हो जाते हैं और वो सीधे कंज्यूमर के हाथ में जाते हैं। तो